हेलो एवरीवन बच्चे, तो वेलकम टुवर्ड्स द सेम एक्सरसाइज। हमने पहले 3 सम कर लिए थे, तो इन दिस मॉड्यूल वी आर स्पेशली गोइंग टू टेक ऑन टू 4th एंड 5th सम। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, उनको देख के चलेगा। समझिए यहाँ पे नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको ना 4th में यू आर गिवन अ पेन स्टैंड, और ये जो आपके पास यहाँ पे पेन स्टैंड है, ये आपके पास यहाँ पे वुड का बना हुआ है, क्यूबॉइड की शेप में है, और इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन हैं। 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, टू होल्ड पेन्स, ये आपको यहां पे दिया गया है। सुनिए, ये आपको ना उसका साइड व्यू दिया गया है। एक साइड व्यू लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे। इसमें ये ना अंदर की तरफ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस बना रखे हैं, जहाँ पे कि आप पेन को रख सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये अंदर से एक्चुअल में ये इसका टॉप व्यू हो गया। अगर आप इसको साइड से देखना चाहते हैं तो ये साइड से कुछ इस तरीके से है। ये आपका बेस हो गया उनका। फाइन, तो ये अंदर की तरफ यहाँ पे आपके पास जो है फेस में ये कॉनिकल डिप्रेशन यहाँ पे फ्रेम किया गया है। ये अंदर की तरफ आपने ड्रिलिंग कर रखी है, ठीक है। तो ये ड्रिलिंग करके आपने इसमें जो है पेन को रखने का जो स्पेस है वो बना रखा है। समथिंग लाइक आई मेड अ रफ स्केच और फिगर हेयर आई कैन से, ठीक है। तो डेट वे आपने ड्रिलिंग करके वहाँ पे जो पेन्स को रखने के लिए एक स्पेस बना रखा है। ओके, अब ये सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ। पहली बात तो ये जो क्यूबॉइड है, इसके डिमेंशन आपको दे रखे हैं, डेट इज 15 बाई 10 बाई 3.5, 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। एंड देन ये जो आपके पास यहाँ पे ये कॉनिकल डिप्रेशन आपने नीचे की तरफ जनरेट कर रखे हैं यहाँ पे, जिसमें कि आप पेन को सपोर्ट देने के लिए वहाँ पे ये कॉनिकल डिप्रेशन जो आपने जनरेट किए हैं, जिसमें आप पेन रख रहे हैं, जिसकी सपोर्ट से पेन वहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। आप लोगों ने समझ देखे हुए हैं यहाँ पे इस तरीके से जो पेन स्टैंड होते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे ये जो कॉनिकल डिप्रेशन है, ईच कॉनिकल डिप्रेशन, फाइन, जो इसका आपको बच्चे रेडियस दिया है वो दिया है 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस आपको दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। डेप्थ आपको दे रखी है 1.4। अब समझो यहाँ पे आपने बताना कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड, इसमें कितनी वुड आपने यूज की है पूरे के पूरे ये पेन स्टैंड में। तो ऑब्वियस सी बात है, पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इन 4 कॉनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम बाहर निकाल दो, क्योंकि जो वो 4 कॉनिकल डिप्रेशन आपने जनरेट किए हैं वो वुड को बाहर निकाल के जनरेट किए गए हैं, है ना। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट आई कैन से हियर, ओके, जो मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वुड यूज्ड इन होल पेन स्टैंड that is equal to volume of cuboid
माइनस 4 times volume of any one of conical depressions, I can say like that. तो volume of cuboid में से you have to subtract the volume of all the conical depression you have formulated there to place pen in between those particular depressions. तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, एंड व्हाट अबाउट कॉनिकल पार्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. L की वैल्यू 15, 10, H की वैल्यू वहाँ पे क्या है आपके पास 35/10. यहाँ पे इसकी हाइट को H1 मान लेते हैं क्योंकि H मैंने वहाँ पे यूज़ कर लिया. ठीक है, तो डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा हम देख के चलेंगे. यहाँ पे ये आ गया फिलहाल के लिए. तो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट, माइनस 4.3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको दे रखा है 0.5. तो 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1/4. H1 कितना है, ये कि जो कॉनिकल डिफ्रेक्शन है उसका हाइट आपको क्या दे रखा है 1.4. लेट वी सॉल्व इट. इनको सॉल्व करेंगे. 525 तो यहाँ पे आ गया, फाइन. तो डेट इज द वैल्यू, एंड देन अगर आपने इसको सोल्व किया, मेरे ख्याल में बड़ा छोटा सा वैल्यू बन जाएगा. यहाँ पे इसको चेक करते हैं. ये 4 और 4 आपस में कैंसिल, 7 1 7 2 14. तो यहाँ पे क्या आ गया 22 इंटू 2 44 अपॉन 3 इंटू 10. तो ये मेरे पास क्या आएगा 14.6 अपॉन 10, मतलब 1.46. तो ये अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास वहाँ पे अकॉर्डिंगली आपको वैल्यू मिल जाएगी जो भी आप चाहते हो. ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करके 523.54 के आपके पास यहाँ पे अराउंड 523.54 इसके अराउंड, यस डेट इज द वैल्यू, डेट इज द कंप्लीट वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट. तो ये आपके पास यहाँ पे जो है आपको क्वांटिटी ऑफ वुड डेट इज रिक्वायर्ड इन मेकिंग ऑफ इट यू वांट टू हैव विद यू. ये आपके पास यहाँ पे जो है ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी. फाइन. देन फिफ्थ वन, इंपॉर्टेंट वन एंड गुड वन. फिफ्थ वन में आपको क्या दिया है, एन इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में आपको एक वेसल दिया गया है. तो देयर इज अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन लाइक वी हैव टेकन हियर. इसका जो हाइट है वो आपको यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया गया है, एंड देन रेडियस ऑफ द टॉप एट विच इट इज ओपन दैट इज 5 सेंटीमीटर. आप क्या कर रहे हैं, इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम. आपने इसको पानी के साथ पूरा लोड कर दिया बच्चे. इट इज बीइंग फिल्ड. ठीक है, आपने इसको वाटर के साथ फुली लोड कर दिया फिलहाल के लिए. अब यहाँ पे क्या करते हैं आप, व्हेन लेट शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दे आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट. तो सुनो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें ना मेरे पास ये लेड शॉट है जो कि सफियर की फॉर्म में है. दे आर लेड शॉट्स. Each lead shot is spherical, having radius 0.5 सेंटीमीटर. तो आप क्या करते हो, आपके पास ना ये लेड शॉट्स हैं, सभी का रेडियस यहाँ पे क्या है 0.5 सेंटीमीटर है. आप क्या करते हो, ये जो पूरे का पूरा वेसल जो कि वाटर के साथ पूरे का पूरा लोडेड है उसमें ना काउंटलेस नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाल देते हो, फेंक देते हो इसमें. आई डोंट नो व्हाट इज द काउंटिंग देयर. मैंने क्या किया, मान लो ये कॉनिकल कंटेनर जो कि इन्वर्टेड है, पानी से भरा हुआ था, मैंने बहुत सारे लेड शॉट उठाए और उठा के उनको विदाउट काउंट किए वेसल में फेंक दिया. तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे जो 1/4 वाटर है डेट फ्लोज आउट. जब आप इनको इसमें ऐड करोगे ना, जब आप इनको डालोगे लेड शॉट्स को,
तो ये लेड शॉट्स को डालने के बाद 1/4 ऑफ जो वाटर है वो बाहर फ्लो कर गया। तो आपने बताना है कि कितने लेड शॉट्स आपने ड्रॉप किए, ठीक है, आपने ये बताना है। तो सॉरी, लेट n लेड शॉट्स बी ड्रॉप्ड। हम अजम्पशन कर लेते हैं कि वहां पे n लेड शॉट्स जो थे वो ड्रॉप किए गए इन द वेसल। अच्छा, अब मेरी बात को समझो। यहां पे देखो, एक बात तो क्लियर सी है कि यहां पे ना आपका साइंटिफिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल डेट विल कम इन प्ले। तो प्रिंसिपल क्या कहता है? वो आपके पास ओरिजिनली ये पूरे का पूरा कंटेनर वाटर के साथ फिल था। तो बेसिकली इट वाज लोडेड अप टू द ब्रिम। अब जब मैंने इसमें लेड स्फीयर ऐड किया, बिकॉज दिस वाज फिल्ड अप टू इट्स कंप्लीट कैपेसिटी, तो जैसे ही आपने इसको इसमें डाला वाटर ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। कारण जितना इसमें वॉल्यूम आ सकता था पहले था, जब आप कुछ ऐड करेंगे तो फिर वो वॉल्यूम बाहर निकलेगा ना। इसका जो ओवरऑल वॉल्यूम है डेट विल रिमेन सेम। अपने वॉल्यूम से ज़्यादा तो ये कंटेन नहीं कर सकता। तो जैसे मैंने इसको डाला, ठीक है, तो पानी बाहर निकल गया। तो मतलब जो ये पानी बाहर निकल रहा है, जो ये पानी यहाँ से बाहर निकलेगा वो डायरेक्टली इसके वॉल्यूम के साथ कनेक्टेड है। जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे वर्कआउट करके चलते हैं। तो मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पे ये स्फेरिकल शॉट मैंने ड्रॉप किए और उनको ड्रॉप करके अगर 1/4 वाटर बाहर निकलता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो इन स्फेरिकल शॉट्स का वॉल्यूम है वो आपके पास इसके इक्वल है, क्योंकि जितना इनका वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर बाहर निकलेगा। वो क्वांटिटी उसके इक्वली होगी। ओके, दैट इज हाउ वी नीड टू कनेक्ट द थिंग्स हियर। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, लेट n लेड शॉट्स बी ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। देन आपके पास यहाँ पे क्या है, देन वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स will be equal to quantity of water that overflows, I can say like that, quantity of water that overflows. Fine, अब सुनो मेरी बात। Now what is volume of n lead shot? इसको मैं कह सकता हूँ it is volume of one lead shot multiplied by n. And what is the quantity of water that is overflowing? 1/4 of whole quantity. Whole quantity मतलब 1/4 of conical vessel. तो यहाँ पे क्या 1/4 of volume of conical vessel. I can say like that. Now what is the volume of lead shot? Lead shot is spherical Y shape. तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 pi r cube and 1/4 of volume of conical vessel. अब conical vessel का रेडियस पता है, कैपिटल R कैपिटल H है ना। तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 1/3 pi कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H. All you need to do is you have to simplify and should be getting your answers from here. तो let me check. सुनो यहाँ पे pi और pi कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, 4 into n into r क्यूब 1/4 कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H, 4 इंटू n, छोटे वाला r कितना है 0.5 मतलब 1/2। तो ये 1/2 का क्यूब आ गया। कैपिटल R 5 है, कैपिटल H 8। तो 4 इंटू n अपॉन 2 का क्यूब यहाँ पे 8, ये 4 2 कैंसिल, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50। तो n अपॉन 2 इक्वल टू 50 मीन्स n इक्वल 100। तो 100 lead spherical shots they have been dropped into the vessel, and
एज अ रिजल्ट ऑफ डेट 1/4 ऑफ वाटर इज कमिंग आउट। ठीक है, तो ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे आपका काम चलता है। मतलब जितना भी द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज कमिंग आउट इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर यू आर गोइंग टू डिस्प्लेस बाय मीन ऑफ दिस स्फेरिकल शॉट। फाइन, तो डेट्स ऑल इन दिस मॉड्यूल। बोथ ऑफ दीज प्रॉब्लम दे हैव बीन इंपॉर्टेंट वन, इनको प्रॉपर्ली अपना करके चलिएगा। फाइन बच्चे, थैंक यू।